शांति 10 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुखधाम को सुखधाम बनाना है। प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट मतलब तीखे बन जाते हो? उत्तर है, सभी मनुष्य मात्रों की मनोकामना पूर्ण करने में हम एक्सपर्ट बनते हैं। मनुष्य की कामना मुक्ति, जीवन मुक्ति की है ना, तो वो पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताती हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकिलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझावे। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ दुख है। भारत दुखधाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली। अब तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा करवाते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। योग में मुश्किल ही टिक सकते हैं। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है ना, गीता, भागवत गीता, ग्रंथ पाठ सब 7 रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज इस संगम की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसी को भी याद ना आवे। एक बाप के साथ योग लगाना है। 7 रोज एक रस अवस्था में रहना, यह बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले मतलब सन्यासी लोग घर बार छोड़ते शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु शांति मिलती नहीं। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसी को पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार का मिसाल है ना, ये ऑर्गन्स है। चाहे कर्मेंद्र से काम लो या न लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो, डिटैच कर बैठ जाओ। कुछ नहीं बोलना है, शांति में बैठ जाना है। डिटैच हो, फिर बाप को भी याद करो तो फायदा होगा, शक्ति भी मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान इंद्र सभा भी है। यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में नहीं होगा। अपने मित्र संबंधी उसे याद आएंगे। तो बाप कहते तुमको तो बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। बच्चे जानते हैं कि आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया। भारत जितना दुखी और कोई नहीं बनता, और भारत जितना सुखी और कोई भी नहीं होता। तो बाप कहते देवी देवता धर्म अभी प्रायलोप हो गया है, तब तो मैं आकर नया धर्म स्थापन करता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको बच्चों को आंखों पर बिठा कर लेके जाऊंगा। मतलब बाबा कहते पलकों पर बिठाकर मैं तुम बच्चों को लेके जाऊंगा। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं। कंसपुरी से कृष्णपुरी में एक की तो बात नहीं है। रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ ना। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचा कर ही रहूंगा। अब बाबा कहते इन सबको छोड़ो, मामे एकम याद करो। वो पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं सन्यासी लोग, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार भी छोड़ते हैं
वो है रजोगुनी संन्यास। बाप कहते हैं तुम नॉलेजफुल हो, तुम नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी हो ना। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को इतना नॉलेज देता हूँ कि तुम फूल बन जाते हो। देवी देवता है ही फूल, तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेंगे। यह हार और जीत का खेल है। बाबा कहते तुम्हें माया से हार नहीं खानी है, माया से जीते जीत बनना है, क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय प्राप्त करते हो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप आते ही है दुखधाम को सुखधाम बनाने संगम पर। तो इस इतनी समझ की बातें बाबा समझाते हैं कि यह पढ़ाई पवित्रता के बिगैर तो कोई पढ़ न सके, इसीलिए पतित को नहीं बिठाया जाता। तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने महारोगी बनाया, इसीलिए पहले भट्टी में रखना है। 7 रोज की भट्टी बाबा करवाते हैं ना। तो तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये तो बाबा है, गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ तो ये भारत है। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो शिव बाबा को गुम कर दिया। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाप आया है। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। अब तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो। इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। मन मना भव रहते हो, वही मददगार है। जो बाबा कहते पवित्रता की उंगली देते हैं और मन मना भव रहते हैं, वही मददगार है। इसका अर्थ भी तुम जा समझते हो, यह दादा भी नहीं समझते थे। मतलब ब्रह्मा बाबा, इसने कितने गुरु किए, कितने शास्त्र पढ़े। तब बाबा कहते मामे एकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित बन गए हैं। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर न सके, तुम भी शिव बाबा के मददगार बनते हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना, पवित्रता की उंगली देनी है और मन मना भव रहना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहे कर शक्ति लेनी है। शांति का दान देना है। वरदान, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकता। यदि कोई विघ्न रूप बनते हैं तो भी आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो इससे विघ्न खत्म हो जाएगा। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।